जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा शुरू हो चुकी है लगन भाव के स्वामी लग्नेश को और नवम भाव के स्वामी नवमेश की युति को लेकर। कल तक मेरी कोशिश रही कि वृषभ लगन के बारे में इसकी विस्तृत जानकारी दे पाऊँ कि अलग अलग भावों में वो कैसा रिजल्ट्स देता है। आज प्रिय दर्शकों, इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली। मिथुन लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर मिथुन राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह बुध देवता बनते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध देव ने शनिदेव को क्या दिया? बुध देव ने शनिदेव को 8वें भाव का स्वामी बनाया। 8वां भाव मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस का, और साथ साथ में बुध देव ने शनिदेव को दिया 8वें भाव के साथ नवम भाव। नवम भाव भाग्य, पिता, धर्म को मानना, विदेश यात्रा, ऐसी सारी चीज़ें नवम भाव में शनिदेव को दी। लेकिन प्रिय दर्शकों, शनिदेव अष्टमेश और नवमेश बने और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आने की वजह से शनिदेव इस लगन कुंडली के एक योग कारक ग्रह बनते हैं। वो जहाँ बैठते हैं, जहाँ जाते हैं, जहाँ देखने हैं, अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देते हैं और उस घर की वृद्धि कर देते हैं। इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा कि योग कारक ग्रह वो होता है जो जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, जहाँ जाएगा उस घर की वृद्धि कर देगा अपनी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी और क्षमता के मुताबिक। दर्शकों, आइए बात करते हैं इस युति को लेकर के। अगर ये युति कुंडली के लगन भाव में विराजमान हो, लगन भाव में बुध देवता ओन साइन के आने से भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और शनिदेव जो अष्टमेश और नवमेश हैं, नवम भाव के स्वामी होकर लगन में आने से बहुत अच्छा योग बना लेंगे। जातक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, माइंड, मेमोरी, विल पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जातक एक बहुत ज़्यादा सूझवान वाली पर्सनैलिटी बन के सामने आएगा और शनिदेव का लगन भाव में विराजमान होना जातक को एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना देता है। ऐसा जातक कभी किसी भी बात में किसी का पक्षपात नहीं करता। ऐसा जातक हमेशा सच का साथ देने वाला होता है, न्याय के लिए लड़ने वाला होता है। झूठ से वो कोसों दूर जाता है और झूठ से उसे बहुत ज़्यादा नफरत होती है। ऐसा जातक अपनी बुद्धिमत्ता से न्याय को खोज लेता है और उसी पर अडिग रहता है। ये बात सदैव प्रिय दर्शकों स्मरण रखिएगा। लेकिन दोनों ग्रहों का बलाबल अवश्य नोट कीजिए और आपको तो उस बलाबल से पता चलेगा कि दोनों ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको कितने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम हैं। दर्शकों, यही दोनों ग्रह अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, बुध देवता और शनिदेव का दूसरे भाव में विराजमान होना जातक के लिए धन के आगमन का रास्ता हमेशा खोली रखता है। जातक ने अपना भाग्य उठा के अपने परिवार को दे दिया तो ऐसा जातक परिवार के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक वाणी बहुत अच्छी और मीठी बोलता है और हमेशा न्यायप्रिय वाणी बोलता है। ऐसे जातक को धन की कमी कभी नहीं आती और परिवार सदैव पूर्ण उसका साथ देने वाला होता है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी 7वीं दृष्टि दशम राशि पर 8वें भाव पर डाली तो अपनी भागदौड़ से, अपने हार्डवर्क से, अपने बुद्धि बल से, अपने भाग्य के साथ से हमेशा अपनी ऑब्स्टेकल्स को दूर अवश्य दोनों की दशा अंतरदशा में वो कर लेता है। दर्शकों, यही बुध देव और शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। चौथे भाव में विराजमान होने से यहाँ भी बुध देवता भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे और शनि देवता का चौथे भाव में आना, त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में आना एक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। बुध देव और शनिदेव दोनों ही ग्रहों की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, माता से लाभ, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं से संपन्न करने में जातक को सदैव सहायता करती ही मिलेंगी। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि
सदैव उस जातक के कामकाज को वृद्धि में लाने में, कामकाज में इम्प्रूवमेंट लाने में, प्रमोशन लाने में, इंक्रीमेंट मिलने में, जॉब को अच्छे डेजिग्नेशन में लेके जाने में, कामकाज में इजाफा होने में, फैक्ट्री में इम्प्रूवमेंट, मशीनरी में इम्प्रूवमेंट, या ऐसी चीज़ों के लिए इम्प्रूवमेंट के सर्कल बढ़ा करके कामकाज को वृद्धि में लाने में हमेशा दोनों ग्रह की दृष्टि दशम भाव पर डाली तो दशम भाव की इम्प्रूवमेंट लाने में सहायता करती ही मिलती है। दर्शकों, यही शनिदेव और बुध देव कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो। यहाँ शनिदेव अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं, त्रिकोणाधिपति होकर के त्रिकोण में आ गए हैं और अपनी उच्च राशि में आ गए। ऐसा जातक सदैव बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, माइंड मेमोरी विल पावर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, संतान सुख से परिपूर्ण होता है। ऐसा जातक हमेशा लवरमास में कामयाबी हासिल करता है। ऐसा जातक हमेशा धन का आगमन के लिए जितने एफर्ट्स करता है उसे उतने धन का आगमन होता ही रहता है। अनसर्टेन गेन्स मिलते हैं। माइंड मेमोरी विल पावर से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जातक थोड़ा आर्टिस्टिक नेचर का भी होता है। यहाँ शुक्राचार्य, यहाँ माफ़ कीजिएगा बुध देव पड़े हैं त्रिकोणाधिपति होकर के, तो बुध देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में आपको पूर्ण लाभान्वित करते मिलेंगे और शनिदेव भी अपनी उच्च राशि में आने की वजह से पूर्णता लाभान्वित करते ही मिलेंगे। और बुध देव और शुक्र देव, शनिदेव दोनों जो पंचम भाव में बैठे हैं, बुध देव और शनिदेव की जितनी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ी, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक के लिए धन का आगमन करती रहेगी, बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी। जातक जो भी इच्छा पूरी करना चाहेगा, चाहे फिर बुध देव की दशा अंतरदशा चले, चाहे शनिदेव की दशा अंतरदशा चले, दोनों की पंचम भाव से डाली हुई 11वें भाव पर दृष्टि जातक की इच्छा पूरी करने में सदैव सहायता ही करती मिलेगी। जातक को अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो चाहे बुध की दशा अंतरदशा, चाहे शनिदेव की दशा अंतरदशा, दोनों की दशा अंतरदशा में ही उसकी हेल्थ ठीक होने का पूर्ण योग अवश्य बना देते हैं। दर्शकों, यही बुध देव और शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो। सप्तम भाव में विराजमान होने से बुध देव सदैव पूर्ण एडवांटेज देते हैं और शनिदेव भी भाग्य के स्वामी होकर के सप्तम भाव में आए हैं तो वो भी पूर्ण एडवांटेज देते हैं। दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा होता है। डेली वेजेस के नित्य नए रास्ते खुलते ही मिलते हैं और पार्टनरशिप में भी दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा सदैव जातक को लाभान्वित करती ही मिलती है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि लगन भाव पर डाली तो पर्सनैलिटी को अच्छा करना, पर्सनैलिटी को सूझवान पर्सनैलिटी बनाना, पर्सनैलिटी को न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बनाना, ऐसा जातक कभी गलती से भी किसी का पक्षपात नहीं करता। जातक बहुत ज़्यादा सूझवान और ज्ञानवान पर्सनैलिटी होता है और हमेशा सच पर ही चलने वाला होता है। दर्शकों, यही शनिदेव और बुध देव अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, यहाँ बुध देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गए तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है परिवार के लिए। और लगन भाव के स्वामी बुध देव भी अगर नवम भाव में आ जाएं तो ऐसा जातक पिता की बहुत ज़्यादा मानने वाला होता है, पिता की सुनने वाला होता है, घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है, धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाला होता है, परमात्मा पर पूर्ण आस्था रखने वाला होता है, परमात्मा पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रख करके जो भी परमात्मा ने उसको दिया उसका हमेशा धन्यवाद करने वाली प्रवृत्ति का होता है। जातक जितना भी कर्म करने की कोशिश करता है, जितना भी अच्छा कर्म करता है, भाग्य सदैव उसका साथ दे करके उसका लाभ उसे अवश्य देता है। ऐसे जातक को भी कहा जाता है कि अगर आप कोई भी कार्य करें और पिता की रजामंदी साथ में रख लें, पिता की रजामंदी साथ में ले लें, उनकी आज्ञा ले लें, उनसे सलाह मशवरा कर लें, तो सदैव वो आपका कामकाज आपको और ज़्यादा लाभान्वित करता ही मिलेगा। तो नवम भाव में पड़े हुए दोनों ग्रह जातक को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाते हैं, धर्म को मानने के लिए सदैव प्रेरित करते हैं। जातक पिता के साथ जुड़ के काम करता है तो और भी ज़्यादा लाभान्वित अवश्य होता है। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि दोनों ही ग्रह
नवम भाव में आए हुए जातक को भाग्यशाली बना करके दोनों ग्रहों की दशाएं अंतर्दशाएं ही जातक को लाभ अवश्य देती मिलती हैं। दर्शकों, यही बुध देवता और शनिदेव अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, यहाँ बुध देव अपनी नीच राशि में आ गए मीन राशि में, और शनिदेव त्रिकोण के स्वामी होकर दशम भाव में आए हैं। यहाँ बुध देव अपनी नीच राशि में आने की वजह से सदैव अपनी दशा अंतरदशा में अशुभता के फल देंगे, क्योंकि यहाँ अब बुध देव योग कारक नहीं रहे हैं अपनी नीच राशि में आने की वजह से। जहाँ शनिदेव दशम भाव संबंधी आपको सारे पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे, कामकाज में वृद्धि होना, कामकाज में इम्प्रूवमेंट होना, कामकाज में तरक्की होना, कामकाज में इंक्रीमेंट मिलना, हायर पोस्ट पे जाना। अगर जातक कोई व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में अच्छी खासी तरक्की का योग बनाते हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव एक योग कारक ग्रह है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत बुध देव जो अपनी नीच राशि में आए बैठे हैं, जब भी बुध देव की दशा अंतरदशा चलेगी तो चलता चलता काम भी रुकने की कगार पे आ जाता है। बुध देव दशम भाव को सदैव कष्ट देते मिलते हैं, चलता चलता काम बंद करते हैं, जॉब में प्रमोशन होने का योग नहीं बनता, इंक्रीमेंट मिलने का योग नहीं बनता, जातक बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा खपने के बाद भी। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि बुध देव की महादशा 17 वर्ष की होती है। बुध देव की महादशा 17 वर्ष की होने की वजह से एक बहुत लंबी महादशा मानी जाती है। लेकिन बुध देव की दशा से पहले शनिदेव की महादशा चलती है, जो कि 19 वर्ष की होती है। दशाओं का सीक्वेंस ऐसे ही चलता है, पहले शनिदेव की महादशा अंतरदशा आती है, उसके बाद बुध देव की दशा अंतरदशा शनिदेव के बाद आती है। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि जहाँ शनिदेव दशम भाव में बैठे हुए सदैव दशम भाव की वृद्धि करते मिलेंगे, और यहाँ से चौथे भाव पर जितनी दृष्टि डाली माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। इसके बिल्कुल विपरीत बुध देव दशम भाव संबंधी भी नीच राशि में होने की वजह से नुकसान करते मिलेंगे, और यहाँ से जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो चौथे भाव संबंधी भी सदैव कष्ट देते ही बुध देव मिलेंगे। दर्शकों, यही दोनों ग्रह अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए यहाँ शनिदेव अपनी नीच राशि में आ गए हैं, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा प्रिय दर्शकों। यहाँ बुध देव सदैव एडवांटेज देते मिलेंगे अपनी दशा अंतरदशा में, धन का आगमन कराएंगे, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी, इच्छा पूर्ति करने में सहायक होंगे, और हेल्थ प्रॉब्लम भी चली जाएगी जातक की। लेकिन शनिदेव ये सारे उल्टे रिजल्ट नेगेटिव देते मिलेंगे, बड़े भाई बहन से भी कलह क्लेश मचवाएंगे, धन का आगमन भी रोक देंगे, जातक की इच्छा पूर्ति भी जल्दी नहीं होने देंगे, और अपनी नीच राशि में होने की वजह से हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी जातक को सदैव लगाई ही रखेंगे। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में मैंने इनका व्याख्यान नहीं दिया है, क्योंकि तीसरे, छठे, 8वें भाव में आए हुए ये सदैव अशुभता के रिजल्ट ही देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। जय श्री कृष्णा। मैं अनीता नरूला एस्ट्रो ज्ञान गंगा रिसर्च ग्रुप से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ राजेश जोशी जो हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने हमें ये सिखाया है कि अगर कोई जातक आपके पास कुंडली लेकर किसी भी तरह की परेशानी लेकर आपके पास आता है, चाहे वो परेशानी राहु केतु की वजह से हो, चाहे वो परेशानी काल सर्प दोष की वजह से हो, चाहे वो मंगली दोष की हो, उसको छोटे से छोटे उपाय बताकर और कम से कम पैसों में उपाय बताकर उसकी लाइफ को कैसे सुख में बना